चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कहाँ पर पहुंचा है। ये यूपी का करंट अफेयर है और आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आपका बनेगा और राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये काशी में पहुंचा है। राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ, तो आपके बी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार से कहाँ तक क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार से कहाँ तक क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, यहाँ पर आंसर देना है। तो मिर्जापुर से याद रखिए वाराणसी, यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, मिर्जापुर से वाराणसी आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम महोत्सव मनाया गया है। बताना है कि जो आम महोत्सव है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया गया, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। 3 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से घर घर सोलर पहल अभियान शुरू किया है। घर घर सोलर पहल है और इसकी शुरुआत जो किया है वो आपकी किसके माध्यम से किया है, आप कहेंगे सर ये किया है टाटा पावर के माध्यम से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। किसके सहयोग से, तो टाटा पावर के सहयोग से घर घर सोलर अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो आपके कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, महाराजगंज वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजगंज आपका बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है। कमेंट करिए भैया, आप लोगों के जवाब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, है ना। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक भी करते चलिएगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखिए हिंदी की क्लास लिया है, जीके क्लास लिया है, सब कुछ आपको मिल रहा है। करंट अफेयर का यहाँ पर देखा जाए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी आपको आ रहे हैं तो पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा रानीपुर टाइगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का जो अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समलैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसको चुना गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये जवाब हो जाएगा सऊदी अरब, किसका हो जाएगा, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का जो समापन वर्ष है आपके कहाँ हुआ है, आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, आपके रोम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, रोम, इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो रोके गए हैं वो आपके कहाँ पर रोके गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 10 नंबर में, 10 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर डी नंबर, यहाँ पर बिहार, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, बिहार आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शताब्दी वर्ष मनाने वाले वायोकाम सत्याग्रह का संबंध किससे है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि शताब्दी वर्ष मनाने वाले वायोकाम सत्याग्रह का जो संबंध है वो आपके है कहाँ से, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा केरल, इसका जो आंसर आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा, केरल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यटकों के लिए सिग्मो महोत्सव 2023 जो 24 मनाया गया है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। चलिए बताना है कि भैया जो सिग्मो महोत्सव हुआ है 2024 में ये आपके हुआ है गोवा में, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताना है कि भैया फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे सर ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये है जयश्री दास वर्मा है, जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी आपके कौन बने हैं। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं और ये हैं आपके कौन है, तो रोहन बोपन्ना है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये बताना है जो आपका सांझी क्राफ्ट है इसको जीआई टैग मिला है और ये मिला है उत्तर प्रदेश, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई ने अपने 90 वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की जो सिफारिश है किस कमीशन ने किया था।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आरबीआई है इसकी स्थापना का जो सिफारिश किया था वो किसने किया था, तो भैया ये रॉयल कमीशन है, अर्थात हिल्टन यंग रॉयल कमीशन है जिसने आरबीआई की स्थापना का सिफारिश किया था। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया है मीना चंदा। यहाँ पर जो आंसर इसी नंबर है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मीना चंदा। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म आपकी कौन सी है। यह भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है और इसका नाम है क्या, इराह। नाम क्या है, इराह नाम है। इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के, यहाँ पर देख सकते हैं बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है, तो आप कहेंगे सर ये आप आंसर डी हो जाएगा, असम। इसका आंसर आपका डी बनेगा, असम बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 20 नंबर ऑप्शन दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके नेपाल के साथ जुड़ा है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भूटान से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और हमने आपको देखो बताया था कि भैया जो भारत के पड़ोसी देश है उसका सबसे बेहतर से बेहतर हमने कंटेंट आपको दिया है। भारत के पड़ोसी देश है ना, जिसमें से आपके भारत के पड़ोसी देश जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे वहाँ पेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे कुछ भी हो, जानवर हो या कुछ भी हो, सब चीज़ें हमने कम समय में आपको दे दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा भारत के पड़ोसी देश सब कुछ है वहाँ पर, चाहे थंडर बोल्ट, ड्रैगन बोल्ट, जो चीज़ें हैं सब कुछ बताई गई हैं। देखने का आप लोगों पे बाद समय होगा तभी तो आप देख पाएंगे ना, तो आप लोग जब देखेंगे नहीं तो फिर कैसे आपका कम बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी आपकी कौन सी है। देखो भैया पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया था ये आपकी कौन है, मीराबाई चानू है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग का यहाँ पर देखा जाए तो आपके कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन बन गया है। अर्थात जो आपकी भांग है इसका उपयोग कानून है ना, मतलब भांग का उपयोग करने वाला ये मनोरंजन के लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कानून लागू किया है, ये तीसरा देश बना है। इसका नाम है जर्मनी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की जाएगी, तो याद रखिए आपकी खीरी में की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान कब से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान कब से शुरू किया गया है, तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई 2024 से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सचिव जो आपके बनाए गए हैं वो आपकी कौन बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नए सचिव जो आपके बने हो आपके कौन बने हैं, तो याद रखिए इनका नाम है मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, आपको बताना है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर है कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ पर आंसर देना है 26 नंबर में और आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा 3300 करोड़ रुपए। इसका आंसर आपका सी बनेगा 3300 करोड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है हमार संविधान हमार सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये प्रयागराज में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हमारा संविधान हमारा, यहाँ पर हमारा संविधान हमारा सम्मान ये दूसरा क्षेत्रीय आयोजन है, ये आपके प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि फिल्म सिटी टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नींव रखी जाएगी। चलिए बताना है कि फिल्म सिटी टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नींव रखी जाएगी, तो आपके लखनऊ पर की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार की नए कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश में जो आपके कैबिनेट हैं वो आपके कितने, तो आप कहेंगे 11। इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण है उत्तर प्रदेश सरकार है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर से हो जाएगा आपके नोएडा बनेगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शिवालिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, 31 नंबर आपसे कह रहा है और राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपकी प्रयागराज में है, एमपी है। शिवालिक पार्क कहाँ पर आपकी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन दिया गया है गंगा डॉल्फिन का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य इनमें से कौन है। तो गंगा डॉल्फिन जो आपकी गंगा नदी डॉल्फिन है और आप देखेंगे सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है, आपको उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको पर्यटन में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है और ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपके कहाँ पर है। चलिए बताना है जो रानीपुर आपका है कहाँ पर है, इसका आंसर देना है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आ गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व इको पर्यटन आपसे पूछा गया है और ये परिवर्तित करने की घोषणा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है।
चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में भैया, बताना है कि जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपके किस जिले में है, तो ये आपकी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय वायु सेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है। चलिए बताइएगा, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसका परीक्षण जो किया गया है वो आपके आगरा में किया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, आगरा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइबर पुलिस स्टेशन है और इनकी संख्या कितनी है, 57 है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 57 बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा ये है आपका डी नंबर, चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। तो वेस्ट टू वंडर पार्क है, ये बनाया जाएगा आपके कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके प्रयागराज में बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है, तो दोस्तों ये आपका आंसर है नंबर प्रयागराज, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, प्रयागराज बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है। देवसर माता महोत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा आपकी वाराणसी, इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, वाराणसी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किस नियुक्त किया गया है। बताना है कि एसोचैम के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किया गया है वो आपके संजय नायर को किया गया है, ऑप्शन में आपका ये हो जाएगा संजय नायर बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वाहन एक फास्टैग ये नियम किसने लागू किया है। एक वाहन और एक फास्टैग ये नियम है लागू किया है, वो किसने किया है। दोस्तों ये है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन बनी है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली ये पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी है जिसका नाम है बाल्को। क्या है बाल्को, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जो जश्न मनाया है वह कहाँ पर मनाया है। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरा होने का जो जश्न मनाया आपके ब्रुसेल्स, क्योंकि यहाँ पर मुख्यालय है और जहाँ मुख्यालय है वहीं पर इन्होंने जश्न मनाया, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी आपकी कौन बनी है। तो दोस्तों याद रखिए ये कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने वाली ये पहली देसी कंपनी आपकी बन चुकी है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था कि यहाँ पर जो आपका खारापन हो रहा है वो किस वजह से, तो आपके जो कार्बन है उसका क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। ये क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो दोस्तों इस राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 मनाया गया, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरमेंट में जो शीर्ष स्थान मिला है वो आपकी सिंगापुर को मिला है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है यहाँ पर बताना है, तो 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर शामिल किया गया है। तो भाई देख सकते हैं भारतीय सेना में जो हवाई सुरक्षा के लिए जो आपका कमांड है ना, क्या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ये शामिल किया गया, इसका नाम है, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसका नाम है आकाश तीर। क्या नाम है, आकाश तीर, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इनका नाम है अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता, जो कि आपके कजाकिस्तान में आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सागर कवच का आयोजन किया है वो आपकी किया है आपके लक्षद्वीप पर। कहाँ पर किया है, सागर कवच का आयोजन कहाँ पर हुआ है, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। मिरज में बना जो सितार है और तनपुरा है इसको जीआई टैग मिला है। दोस्तों ये किस राज्य का है आपको बताना है, तो आप कहेंगे सर ये आपके महाराष्ट्र बनेगा, डी नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विप्रो का नया सीईओ बनाया गया है, किसको बनाया गया है। बताना है कि विप्रो का नया जो सीईओ बना है वो आपकी किसको, तो इनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। क्या नाम है, श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया सीईओ बनाया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की जो लेखक है वो आपके हैं कौन, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सैम पित्रोदा। क्या नाम है, सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में
सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा। हमने कहा बुंदेलखंड में जितने भी जिले हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनकर यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार कितने हस्तियों को दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर याद रखिएगा 10 हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बताना है कि खेलो उत्तर प्रदेश जो सेंटर है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये ब्लॉकों में होगा, ब्लॉक में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है, प्रदूषण एवं घातक गैसों के बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा कौन सी डिवाइस विकसित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि भैया प्रदूषण और घातक गैसों से बचने के लिए याद रखिएगा ये इसका नाम है वायु तंत्र। क्या नाम है? वायु तंत्र है, जो कि आप देख सकते हैं प्रदूषण और घातक गैसों के बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा डिवाइस विकसित की गई है वायु तंत्र। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोमास संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा? बताना है 59 नंबर में कि अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोमास संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो भैया ये मथुरा में किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मथुरा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस संस्था पे खोला गया है? तो भैया मिलेट सेंटर जो आपका मोटा अनाज है और ये खोला गया है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? आपके कानपुर में है, याद रखिएगा पहला मिलेट सेंटर कानपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 61 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा, आपका 80 नंबर है। याद रखिए 7.5% रहने का अनुमान बताया। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद और यहाँ पर याद रखिए रिगाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका माताबारी पेरा प्रसाद है और आपका चिगराई पचारा टेक्सटाइल है और ये है आपका त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, त्रिपुरा बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट जो परियोजना है इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया है? दोस्तों ये बरौनी जो आपकी है कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर बिहार। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो भैया सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ये आपका म्यांमार है, जो सितवे बंदरगाह है इसमें अधिकार आपके भारत में है। तो याद रखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, म्यांमार आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे चुना गया है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है चुना गया है वो आपकी चुना गया है यूलिया नवलयाना। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, यूलिया नवलनाया। ये जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दिया है? यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी। अर्थात अनुच्छेद जो आपका 14 है और अनुच्छेद आपका यहाँ पर 21 है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको लग रहा है वो जीके का है, लेकिन ये करंट अफेयर से है। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को मुक्त होने का अधिकार है। याद रखिए इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद आपका 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है? एनसीसी जो आपका ट्रेनिंग एकेडमी है वो और आपके योगी जी ने किया है, तो आपके गोरखपुर में किया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध से अगर बात आई है तो आप कहेंगे सर कुशीनगर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले में किस स्तर पर सेंटर स्थापित किए जाने के प्रावधान है? तो आप कहेंगे सर ब्लॉक स्तर पर आपके होंगे। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो आपकी जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए बताना है कि भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 70 नंबर में वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका नाम है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है, जो कि आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर टाउनशिप की नींव उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखा है? तो कहेंगे राप्ती नगर है, और राप्ती अगर बात करते हैं तो गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी किनारे है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, गोरखपुर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आईआईटी कानपुर ने कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? दोस्तों बताना है कि आईआईटी कानपुर ने कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आपका इसका नाम है वज्र। क्या नाम है? वज्र। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है?
उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया वो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर क्या बनेगा, तो 72 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है आर के विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आर के विश्वकर्मा बनेगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है, ये राहतवाड़ी केंद्र, और आप बात करें राहतवाड़ी केंद्र आपके उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16,000 किलोमीटर अफ्रीकी की सबसे लंबी दूरी, अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति आपके जो बने इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है रस कुक। रस कुक हैं भैया, 16,000 किलोमीटर अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले आपके व्यक्ति बने, इनका नाम है रस कुक हो जाएगा। अगला दिया है खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों, याद रखिए ये आपका हुआ है लद्दाख में, इसका आंसर आपके हो जाएगा खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच है, इनका नाम है हरिंदर सिंह, क्या नाम है हरिंदर सिंह, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है बताना है, तो आप कहेंगे सर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है, इनका नाम है चुनाव आयोग ने किया है, इसको ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद से विश्व के 30 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी आपकी कौन सी है, मतलब देखा जाए 2016 के बाद से देखा जाए विश्व में जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कर रही है कंपनी, इसका नाम है सऊदी अरामको, क्या नाम है सऊदी अरामको है, जो कि याद रखिएगा ग्रीन हाउस उत्सर्जक में ये आपकी देखा जाए शीर्ष में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया 18 दिवसीय जो आपका गणगौर महोत्सव है कहाँ पर मनाया गया है, 18 दिवसीय गणगौर महोत्सव है मनाया गया है आपके राजस्थान में, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राजस्थान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाव अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है और ये सम्मानित किया गया है ममता सागर को, ऑप्शन आपका बनेगा बी ममता सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर ने बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के रूप में चुन लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के रूप में चुना है दोस्तों, इनका नाम है जगजीत पवाड़िया, क्या नाम है जगजीत पवाड़िया नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए ये सम्मानित किया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि, जैन आचार्य लोकेश मुनि इनका नाम है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 मनाया गया है, यह आपके 12 अप्रैल, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक आपका कौन बना है, तो यह लक्षद्वीप में देखा जाए तो खास शाखा खोलने वाला यह निजी बैंक है, इसका नाम है HDFC बैंक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा HDFC बैंक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में किस देश ने लिंडी कैमरून को उच्चायुक्त पद पर नियुक्त कर लिया है, बताना है कि भैया भारत के किस देश ने लिंडी कैमरून को उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है USA के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन, डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन आधार ATM सेवा किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों याद रखिए ऑनलाइन आधार ATM सेवा है और किस बैंक ने, तो आप कहेंगे सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर बताना है ग्लास स्काई वॉक है उत्तर प्रदेश का है और आप कहेंगे सिर्फ चित्रकूट में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। पहला जो बनाया गया था वो आपके उत्तराखंड में बनाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सी स्थान मिला है, तो साइबर अपराध की अगर बात कर लेते हैं तो 10वां स्थान आपके भारत को मिला है साइबर अपराध में, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है कि भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक, ये किस देश के साथ यहाँ पर किया है, तो डस्टलिक जो सैन्य अभ्यास है ये आपको उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है, भारतीय सेना उज्बेकिस्तान के साथ ये सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है याद रखिएगा ये 14 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पारंपरिक फसल उत्सव है जिनका नाम है पुडंथू, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है वो आपकी तमिलनाडु में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चर्चा में रहा जो संस्मरण है जिसका नाम है नाइफ का संबंध किससे है, तो भैया नाइफ का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो आप कहेंगे सर इसका संबंध है सलमान रुश्दी से है, किससे है सलमान रुश्दी, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा अनिरुद्ध बोस को, किसको अनिरुद्ध बोस को किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोंगटे यूलो महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, लोंगटे यूलो महोत्सव ये मनाया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में लोंगटो यूलो महोत्सव या त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम किस टीम ने यहाँ पर बनाया था,
तो भैया ये आपकी टीम है सनराइजर हैदराबाद, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर जो नियुक्त किया गया है इनका नाम है क्रिस्टीला जॉर्जिवा, है ना, जॉर्जिवा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से लेकर 2023 तक के बीच सर्वाधिक वृक्ष अनावरण की जो हानि हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। ऐसी जो हानि हुई है ये आपकी दोस्तों असम में हुई है। इसको ऑप्शन आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिए असम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश ने पारित किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व का भैया जो सबसे सख्त धूम्रपान निषेध है और ये पारित किया है ब्रिटेन ने किया है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया मेनिनजाइटिस के लिए जो टीका लगाने वाला पहला देश इनमें से कौन बना है। तो मेनिनजाइटिस जिसे दिमागी बुखार कहते हैं और इसका टीका लगाने वाला पहला देश बना है, इसका नाम है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नाइजीरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है। जितने भी अंतरिक्ष अभियान होंगे वो सब मलबा मुक्त होंगे, ऐसी घोषणा किया है। ये 2030 तक घोषणा की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर 2030। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य तिलक की जो दुर्बल घटना है ना, दुर्लभ घटना है, कहाँ पर आपकी देखी गई है। तो आप कहेंगे जरूर सूर्य तिलक की जो दुर्लभ घटना है वो आपके भगवान रामलला मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन मोबाइल निर्यात करने वाली कंपनी आपकी कौन सी बनी है। दोस्तों इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके एप्पल है। देखा जाए तो 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन मोबाइल निर्यात करने वाली कंपनी बनी है, यहाँ पर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है। तो भैया आप देख सकते हैं पानी से जो माइक्रो प्लास्टिक हट जाएगी, ये हाइड्रोजेल है, विकसित किया है आपके बेंगलुरु ने, जो आपकी IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जीएसटी रिटर्न देश में कौन सा राज्य आपका है। तो जीएसटी रिटर्न के मामले में देखा जाए तो भैया ये आपका उत्तर प्रदेश है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी आपको बता दें कि भैया ये आपके जो करंट अफेयर वो आपकी हाल ही में है। इसके पहले आपके जो मध्य प्रदेश था, है ना, वो आपका रहा है, लेकिन ये आपकी करंट अफेयर अपडेटेड में है। अर्थात हर 3-4 माह में आपकी देखा जाए तो अपडेट आपकी आती रहती है इस प्रकार से। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गेहूं की जिस नई प्रजाति का विकास किया है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, तो हमने कहा था 13-17 याद रख लेगा, 13-17 याद रखना है के 13-17। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। तो आप कहेंगे सही चित्रकूट बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सोलर बोट का उद्घाटन किया है। तो सोलर बोट आपको उद्घाटन हुआ है आपके अयोध्या में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अयोध्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य के में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा कि भैया देख सकते हैं ये जो आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर देखा जाए विश्व वन्यजीव आपका मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि जो अपराध है इसका रिकॉर्ड करने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है त्रिनेट 2.0। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में तिरंगा बर्फी और आपके ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पादन आपके हैं। तो भैया ये जो आपके हैं वाराणसी के हैं, जहाँ की आपकी तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग दिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारण किया गया है। मक्का उत्पादन जिसे आपको मोटा अनाज है और देखा जाए तो 2027-28 में इसको भैया देखा जाए तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अर्थात बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया 27 और 28। अगला है कि 100 वर्ष से अधिक वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम क्या है, इसका नाम है नैया खातून नाम है, जिनको ये देखा जाए तो आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है यहाँ पर 100 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बालिकाओं के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। तो आप कहेंगे 15,000 की जगह अब आपको 25,000 10,000 एक्स्ट्रा रुपए यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। बताना है कि माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है उत्तर प्रदेश में किस जिले में। तो आप कहेंगे सर ये बलरामपुर में किया गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। तो भैया फायर स्टेशन आपके होंगे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस राज्य का निर्वाचन है ना जो आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है राज प्रताप सिंह। राज प्रताप हैं जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त आपके नियुक्त किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया है? हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दिया है दोस्तों, तो इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा लखनऊ में किया है। राजनाथ कहाँ से? लखनऊ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोमैस आधारित जो आपका सीबीजी संयंत्र है इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है आपके याद रखिए बदायूं में किया है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बायोमास आधारित या सकेगा सीबीजी संयंत्र है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट आपका कहां पर स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट है आपकी वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक कहां पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक है और ये आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन कहां पर किया है? तो किसान मेले का उद्घाटन किया गया है और आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा लखनऊ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में कल्की मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? तो कल्की मंदिर है और इसका शिलान्यास किया है आपके नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये पहला गाय अभ्यारण्य है दोस्तों याद रखिएगा आपके मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो क्षेत्रीय किसान मेला है और आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो कहेंगे क्षेत्रीय लगा दिया है तो आपको वाराणसी लगाना है। याद रखिएगा अगर क्षेत्रीय लगाता है तो वाराणसी आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्षेत्रीय किसान मेला आपके वाराणसी में। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का जो आयोजन किया गया है किस जनपद में? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड गौरव महोत्सव आपके चित्रकूट में किया गया। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपके लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री जो आपके हैं याद रखिएगा ये ग्रामीण मधुमेह किया है वो आपके कहाँ से? वाराणसी आपका हो जाएगा सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये राज्य का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल है, इसका उद्घाटन किया गया है और आपकी कहाँ पर किया है? तो आप कहेंगे सर ये मथुरा में किया गया है। पिछली बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला दिया गया है कि भारत में जो वंदे भारत है, नमो भारत है, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन है? तो आप कहेंगे सर ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भैया जो पिंकी है वो आपकी कहाँ से है? आपकी मिर्जापुर से। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो रामायण वैक्स म्यूजियम है और दोस्तों आपके अयोध्या में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अयोध्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का ये पहला ट्रैफिक पार्क है और आपके आगरा में बनाया जा रहा है और सॉरी आपके प्रयागराज में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? प्रयागराज में प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान है? तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान आपका पहला स्थान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राम मंदिर को समर्पित जो डाक टिकट है इसमें से किसने जारी किया है? तो डाक टिकट जो जारी किया वो आपके नरेंद्र मोदी ने किया था। इसको ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भैया वाराणसी में जो आयोजित काशी तमिल संगमम के दौरान कन्यान कुत्थु नृत्य प्रस्तुत किया गया, ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कन्यान कत्थु जो आपका नृत्य है भैया इसका जो संबंध है वो आपके कहाँ से है? तो आपके शरीर का संबंध आपके तमिलनाडु से आपका भी बनेगा। अगला है कि भैया 3D जो शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर आपका कौन बना है? दोस्तों ये आपका कौन है? वाराणसी आपका हो जाएगा सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला ये भारत जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर पार्क की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये आपके चित्रकूट में रखी है। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपके हो जाएगा आपके वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए 287 है ना, ये जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 287, 60 और 67 वाला ये आपका आंसर बी बन जाएगा। अगला है कि भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला गया है? तो भैया एशिया का ये सबसे बड़ा फिश मार्केट है और ये आपकी मुरादाबाद, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा मुरादाबाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया प्रशस्ति श्रीवास्तव है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया है, ये आपके लखनऊ से है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम
शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये है आपके प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो जो अटल स्वास्थ्य मेला है कहाँ पर है? आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? चलिए, सांसद खेल का जो तीसरा संस्करण है आयोजन किया गया है आपकी बस्ती में। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशुपालन उत्थान केंद्र का लोकार्पण किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपकी बरेली में किया गया है। कहाँ पर? तो आपका पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र है वो आपकी बरेली में है। अगला दिया गया है कि भैया कि चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे सर ये प्रस्ताव आपके है कहाँ पर? आपके कानपुर में हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? बताना है कि भैया भारत की पहली हाइब्रिड पिच है और ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये धर्मशाला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे सर ये 18 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है और ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। याद रखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली खेप यहाँ पर दे दिया है और ये पहली खेप दिया गया है आपकी किसको? फिलीपींस को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है जीआई टैग प्राप्त जो तिरंगा बर्फी और ढलुआ जो मूर्ति धातु शिल्प है इसका संबंध कहाँ से है? तो आप कहेंगे इसका संबंध आपकी वाराणसी से है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है स्काई ट्रैक के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका कौन है? हैदराबाद का जो हवाई अड्डा है इसको स्काई ट्रैक टैक्स के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन हुआ है आपके किर्गिस्तान में। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है और ये मनाया जाता है दोस्तों 21 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो पूर्वी लहर का जो अभ्यास किया है वो आपके कहाँ पर किया है? तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भैया पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550 में भगवान महावीर हैं इनका निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर बता सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद के रूप में नलिन प्रभात है। ऑप्शन ए हो जाएगा नलिन प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो लगभग 165 क्वेश्चन आपको लगभग हमने यहाँ पर कवर कराया है। बीच में नंबरिंग आपकी इधर उधर हो गई थी, आपने देखा होगा कि फिर से स्टार्ट हो गया था लगभग 80 नंबर के बाद, है ना। यहाँ पर 100 के बाद 120 के बाद फिर 80 स्टार्ट हुआ था, तो लगभग आपके 160 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करा दिया है। इस वीडियो से आपकी उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है, हमारा पूरा टारगेट था कि उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो आपका पूरी तरीके से आपका कवर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को